अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है झारखंड की विशिष्ट पहचान के अंतर्गत ही धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। और ये हमारा जो पेपर 2 है, पीटी का जो पेपर 2 झारखंड जी के, उसका सेक्शन सी इसका लास्ट पार्ट है। तो देखते हैं इसको, धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। तो क्या है कि झारखंड में भी भारत की भांति ही विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं और राज्य की सांस्कृतिक विरासत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। झारखंड में प्रमुख धर्म के रूप में हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख, जैन, बौद्ध और सरना धर्म को मानने वाले के साथ साथ अन्य धर्म भी है। उसके अलावा कोई भी धर्म नहीं मानने वाले लोग भी निवास करते हैं। तो भारत के 14वें सबसे अधिक आबादी वाले राज्य झारखंड में विविध आबादी है। तो झारखंड का जो स्थान है वो जनसंख्या की दृष्टि से 14वां स्थान है झारखंड का। तो यहाँ पे विविध आबादी है, बहुत अलग अलग प्रकार की आबादी, मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म सबको मानने वाले लोग निवास करते हैं, जिनमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग शामिल हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में धर्म की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो झारखंड में धर्म की नवीनतम स्थिति है वो इस प्रकार है, इसे याद रखने का कोशिश करिएगा। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का परसेंट है 67.83%। हिंदू धर्म कितने हैं? तो 67.83%। इतने प्रतिशत लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग कितना है? तो 14.53%। मुस्लिम धर्म को मानने वाले 14.53%। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग 4.30%। सिख धर्म को मानने वाले लोग 0.22% और जैन धर्म को मानने वाले लोग 0.05% तथा बौद्ध धर्म को मानने वाले 0.03% और जो सरना धर्म है, आदिवासियों का एक धर्म है सरना धर्म, उसको भी पढ़ेंगे आगे। तो उनको मानने तथा अन्य धर्म, उसके अलावा भी कोई धर्म है तो उनको मानने वाले कितना है? तो 12.84%। और ऐसा भी है रिकॉर्ड में कि कोई धर्म ही नहीं बताया गया है तो उसको मानने वाले कितना है? तो 0.21%। तो जनसंख्या में अगर देखेंगे तो कितना है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग? तो 2,23,76,051 इतने लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं? तो 47,93,994। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग कितना है? तो 14,18,608। सिख धर्म को मानने वाले 71,422 तथा जैन धर्म को मानने वाले 14,974 और बौद्ध धर्म को मानने वाले 8,956 तथा सरना धर्म और बाकी अन्य धर्म है उसको मानने वाले 42,35,786। और साथ ही जिनका कोई धर्म नहीं है, मतलब वे कोई धर्म को नहीं मानते हैं, तो उनका कितना है? 68,343। तो ये जो सरना धर्म है इसको थोड़ा देखते हैं कि क्या है। मतलब झारखंड में तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इसको जो अलग बनाता है वो क्या है? यहाँ पे जो आदिवासियों का जो धर्म है सरना धर्म, यही झारखंड को अलग बनाता है। तो इस सरना धर्म को मानने वाले लोग क्या करते हैं? पेड़, पहाड़ी, नदी, जंगल इत्यादि की पूजा करते हैं और इनमें विश्वास रखते हैं। मतलब ये प्रकृति पूजक हैं। सरना धर्म को मानने वाले लोग प्रकृति पूजक हैं। साथ ही ये सरहुल, करम, सोहराय और भी बहुत सारे त्योहार मनाते हैं और इनका जो ये लोग एक ही भगवान पे विश्वास करते हैं, मतलब एकेश्वरवाद पे विश्वास करते हैं, उन्हीं को सर्वोच्च देवता मानते हैं। अब देखते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म प्रमुख धर्म के रूप में हिंदू धर्म झारखंड में सामाजिक मानदंडों, परंपराओं और त्योहारों को प्रभावित करता है। दिवाली, होली, नवरात्रि, रामनवमी, मकर संक्रांति जैसे त्योहार बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली, होली, नवरात्रि, रामनवमी, मकर संक्रांति जैसे त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक त्योहार राज्य के जीवंत और रंगीन सांस्कृतिक पहलुओं को प्रदर्शित करता है। हिंदू धर्म को मानने वाले की संख्या भी हम लोगों ने देखा कितना है? 67.83%, लगभग 2 करोड़ लोग।
हिंदू धर्म को मानते हैं। तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले झारखंड में है। और इस धर्म में असंख्य देवी देवता की पूजा की जाती है, जैसे कि काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, मतलब असंख्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदुओं को 4 वर्ण में विभाजित किया जाता है। 4 वर्ण आप लोगों ने पढ़ लिया होगा हिस्ट्री में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इतना वर्ण में हिंदुओं को डिवाइड किया जाता है। ब्राह्मणों की उपजाति क्या है? तो सरवार, कनौजिया, शाकदूपी, महाब्राह्मण आदि, ये ब्राह्मण की उपजाति है। जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण लोग का कार्य क्या था? पूजा पाठ वगैरह कराना, वेदों को पढ़ना। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध लड़ने के लिए जाना, ये सब था। और वैश्य जो थे, वैश्य का काम था व्यवसाय करना, ये सब। और शूद्र का काम था सेवा वाला। तो जो ब्राह्मण की उपजाति है वो सरवार, कनौजिया, शाकदूपी, महाब्राह्मण आदि है। क्षत्रिय की उपजाति क्या है? तो शिखर, नागवंशी, खसेल आदि। अब वैश्य की उपजाति तो माहेश्वरी, अग्रवाल, जायसवाल आदि, ये सब क्या है? वैश्य की उपजातियां। और शूद्र की उपजातियां क्या हो गई? तो डोम, चमार, दुसाद आदि। झारखंड की कुल आबादी का फिर से वही चीज आ गया। झारखंड की कुल आबादी का 67.83% हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जिनमें इनकी साक्षरता दर कितनी है? तो हिंदुओं की तो 54.6% है, मतलब 54.6% है। 54.6% इसकी साक्षरता दर है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में सूर्य पूजा को प्रमुख स्थान प्राप्त है, और हिंदू धर्म में सूर्य पूजा को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। ये डेट याद रख लीजिएगा, 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। 1828 में क्या होता है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य था? तो समाज में जो व्याप्त कुरीति है और अंधविश्वास है उसको खत्म करना था। कुरीति जैसे कि सती प्रथा, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही खत्म किया गया था। अब देखते हैं मुस्लिम आबादी। तो झारखंड में एक बड़ी मुस्लिम आबादी इस्लामी रीति रिवाज का पालन करती है। कितना है इसका प्रतिशत? तो 14.53% यहाँ पे इस्लाम धर्म को मानते हैं लोग, और ये ईद, मुहर्रम और रमजान जैसे त्यौहार मनाते हैं। इस धर्म को 2 वर्गों में बांटा गया है। मुस्लिम धर्म को 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या है? पहला सैयद, ईरानी, मुगल व अफगानी। सैयद, ईरानी, मुगल व अफगानी अपने आप को क्या कहते हैं? अशराफ। इसे याद रख सकते हैं। जो सैयद होते हैं, इस ईरानी, मुगल वो अफगानी, वे अपने आप को अशराफ कहते हैं। और दूसरा भाग क्या है? मोमिन, जुलाहा, लाल नेगी अपने आप को असलाफ कहते हैं। सैयद, ईरानी, मुगल व अफगानी अपने आप को अशराफ, और मोमिन, जुलाहा, लाल नेगी अपने आप को असलाफ कहते हैं। अशराफ और असलाफ। अब देखते हैं जो सरना धर्म। सरना धर्म को मानने वाले की जनसंख्या कितनी है? तो सरना धर्म और अन्य धर्म को मानने वालों की जनसंख्या कितनी है प्रतिशत में? तो 12.84% है। तो ये झारखंड, सरना धर्म झारखंड का मूल धर्म है, क्योंकि झारखंड की विशिष्ट पहचान क्या है कि यहाँ पे आदिवासियों की एक धर्म है जो प्रकृति का पूजन करते हैं, जिनमें वे पेड़, पहाड़, नदी इत्यादि को मतलब उसमें गहरी विश्वास रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये कितना है? 12.84%। सरना धर्म झारखंड का मूल धर्म हो गया आदिवासियों का। सरना अनुयायी जो सरना धर्म को मानते हैं, पेड़ों, पहाड़ियों, नदियों और अन्य प्राकृतिक तत्वों के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। ये प्रकृति पूजा में विश्वास रखते हैं। ये सब कुछ मतलब जितने भी हैं इनके अगल बगल, जैसे सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तो ये सबकी पूजा करते हैं। उस तरह वे एक सर्वोच्च इकाई की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देवता बोंगा है, और ये एक सर्वोच्च इकाई की पूजा करते हैं, और इनके प्रमुख जो देवता है वो बोंगा है, जिनमें अलौकिक शक्तियों का निवास है। ऐसा ये लोग मानते हैं कि जो इनके प्रमुख देवता बोंगा है, मतलब सिंह बोंगा, उनमें अलौकिक शक्तियां हैं। आदिवासियों की पूजा स्थल को सरना स्थल या जाहिर थान कहते हैं। जहां पे आदिवासियों के द्वारा पूजा किया जाता है उसे सरना स्थल या जाहिर थान कहा जाता है। इसको हम लोगों ने देख लिया है पहले ही। सरना स्थल में वृक्षों के झुंड होते हैं। सरना स्थल मुख्यतः क्या होता है कि वृक्ष का ही झुंड होता है, और आदिवासियों का ऐसा मानना है कि इसमें ईश्वर निवास करते हैं। अब है ईसाई धर्म। जर्मनी से आए धर्म प्रचारकों ने 6 जून 1850 को लोगों को प्रभावित करने में सफलता हासिल की। जर्मनी से जो धर्म प्रचारक आए थे वे 6 जून 1850 में लोगों को, वे कब आए थे? तो 2 नवंबर
1845 में आए थे, लेकिन ये कब सफल हुए? 6 जून 1950 को सफलता हासिल की। सबसे ज्यादा इस धर्म में संथाल जनजाति प्रभावित हुए, और ईसाई धर्म को सबसे ज्यादा किसने माना? तो संथाल जनजाति, वे प्रभावित हुए। इटली से आए ईसाई मिशनरियों द्वारा पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली गई। मतलब पश्चिमी शिक्षा की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो इटली से जो ईसाई मिशनरी आए थे उनके द्वारा। झारखंड में कुल आबादी का कितना प्रतिशत? तो 4.3% ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाइयों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? सिमडेगा में। ईसाई धर्म को मानने वाले की संख्या सबसे अधिक सिमडेगा में है, और इसकी प्रतिशत कितना है झारखंड में ईसाई धर्म को मानने वाला? 4.3%। लेकिन जनजातीय जनसंख्या के लगभग जो जनजातीय जनसंख्या है वो कितना है? 26% है, 26.2% है। इसका 3% जो 26.2% उसका 3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। मतलब लगभग 7.8% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ईसाई समुदाय विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में विशेष चर्च सेवाओं और सामुदायिक दावतों के साथ क्रिसमस और ईस्टर मनाता है। और ये क्या मनाते हैं? इनका प्रमुख त्योहार क्या है? तो क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं। किसके साथ? तो आदिवासी क्षेत्रों में विशेष चर्च सेवाओं और सामुदायिक दावतों के साथ क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं। तो क्या क्या हो गया? झारखंड में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाला है लोग रहते हैं। हिंदू धर्म का परसेंटेज हो गया 76.83%। फिर मुस्लिम धर्म, इनको मानने का परसेंटेज कितना है? 14.53%। और ईसाई धर्म को मानने वाले 4.3%। सरना धर्म प्लस अन्य धर्म को मिला के, सरना प्लस अन्य धर्म को कितना था? 1284, 12.84%। अब देखते हैं थोड़ा सा घोषणा मिशन के बारे में। ईसाई धर्म में झारखंड में सर्वप्रथम जर्मनी के फादर, यहाँ फादर होगा, तो जर्मनी के सर्वप्रथम जर्मनी के फादर रेवरेंड जे.एस. गोस्नर द्वारा 2 नवंबर 1845 ईस्वी को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों के दल को रांची भेजा गया। जो जर्मनी के फादर हैं रेवरेंड जे.एस. गोस्नर के द्वारा क्या होता है कि 2 नवंबर 1845 ईस्वी में 4 प्रचारक को रांची भेजा जाता है। इस दल में 4 लोग कौन कौन थे? तो एमिलो अस्कोच, ये कौन थे? धर्मशास्त्री। एमिलो अस्कोच धर्मशास्त्री थे। थियोडर जेक अर्थशास्त्री थे। फेडरिक वॉच शिक्षक थे, और केल्सर अगस्ट ब्रॉट ये भी शिक्षक थे। तो एमिलो अस्कोच क्या हो गए? धर्मशास्त्री। थियोडर जेक अर्थशास्त्री, और फेडरिक और केल्सर अगस्ट वॉच ब्रॉट हो गए दोनों शिक्षक। इन चारों को फादर रेवरेंड जे.एस. गोस्नर के द्वारा भेजा गया था रांची। किसके लिए? ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन इन्हें पूर्णतः सफलता कब मिलती है? तो इनको सफलता मिलती है 1850 ईस्वी में। 6 जून 1850 ईस्वी में ये लोगों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। आते कब है? 45 में, 5 साल बाद इन्हें सफलता मिलती है। और ये 4 लोगों को भेजा जाता है। एमिलो अस्कोच जो कि धर्मशास्त्री हो जाते हैं, थियोडर जेक अर्थशास्त्री, और फेडरिक वॉच शिक्षक, और केल्सर अगस्ट ब्रॉट भी शिक्षक। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन, इसे याद रखना है। झारखंड का जो प्रथम ईसाई मिशन है वो क्या था? तो गोस्नर मिशन था, क्योंकि यही सबसे पहले आया था। इसकी स्थापना जर्मनी के ईसाई दल द्वारा, ईसाई दल यही फादर रेवरेंड जे गोस्नर के द्वारा छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल आउसले तथा डिप्टी कमिश्नर हेलिंगटन के सहयोग से की गई थी। और इसकी स्थापना छोटा नागपुर में किसके सहयोग से? तो कमिश्नर जो थे उस समय कर्नल आउसले, और डिप्टी कमिश्नर जो थे हेलिंगटन, उनके द्वारा यहाँ पे ईसाई मिशन थी, गोस्नर मिशन की स्थापना हुई थी। गोस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन थे, और इसके जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? हैकरलिन। गोस्नर मिशन पहला मिशन था झारखंड में ईसाई का, और इसका जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक, ये कौन है? डॉक्टर हैकरलिन। छोटा नागपुर के तत्कालीन उपायुक्त, उस समय के उपायुक्त जो कौन थे? जॉन कॉलफील्ड के प्रयाग से मिशन को, गोस्नर मिशन को छोटा नागपुर के राजा ने भूमि प्रदान की। और जो कैप्टन जॉन कॉलफील्ड है, इनके प्रयास से इस मिशन को क्या मिला? जमीन मिला। कौन दिया? तो छोटा नागपुर के राजा के द्वारा। राजा से मिली उसी भूमि पर गोस्नर मिशन ने, अब ये मिशन क्या करता है कि अनाथों, विधवाओं और निर्धन लोगों के लिए
1 दिसंबर 1845 को। ये आते कब है? 2 नवंबर। और 1 दिसंबर को मतलब 1 महीना बाद ही 1845 में ही बेथेसदा जो जिसे क्या बोलते हैं, दया या पवित्रता का घर की स्थापना ये लोग करते हैं। जमीन कहां से मिलता है? तो छोटा नागपुर के राजा के द्वारा इन्हें जमीन दी जाती है। इस मिशन द्वारा 9 जून 1845 ईस्वी को रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों केशव, नवीन, घुरन तथा बंधुओं का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया। यहाँ 45 नहीं 46 होगा। इस मिशन के द्वारा 9 जून 1846 में 1 साल बाद 4 कबीरपंथी जो कबीर धर्म को मानते थे आदिवासी केशव, नवीन, घुरन, बंधु का धर्मांतरण करके उन्हें ईसाई बनाया गया। 1855 में ईसाई गोस्नर मिशन का रांची में पहला चर्च बनता है। पहले ये आते कितना में है? 2 नवंबर 1845 में। 1 दिसंबर को 1845 में ये लोग क्या करते हैं? बेथेसदा जिसे दया पवित्रता का घर विधवाओं, अनाथों इत्यादि के लिए बनाया गया था, निर्धन के लिए बनाया गया था। उसके बाद 1 साल बाद 9 जून 1846 में क्या होता है कि 4 लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं और 1855 में गोस्नर मिशन का रांची में पहला चर्च बनाया जाता है। तो 1855 10 साल बाद रांची में गोस्नर मिशन का पहला चर्च बनता है। 1869 ईस्वी में गोस्नर मिशन का विभाजन हो जाता है। अब क्या होता है? मिशन का विभाजन हो जाता है। विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण, जो मूल मिशन है गोस्नर मिशन, इसका नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। जो मूल मिशन का नामकरण होता है वो क्या होता है? एसपीजी मिशन, और इसके प्रमुख कौन होते हैं? आरजेसी व्हिटली। 1890 में वही एसपीजी मिशन को बिशप, मिस्टेक है थोड़ा, नहीं ठीक है, बिशप ही होगा, बिशपी का दर्जा दिया गया तथा इसके प्रथम बिशप जो रहते हैं वो रे जेसी व्हिटली है, उनको बनाया जाता है। जुलाई 1919 में गोस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। जो एसपीजी मिशन है इसका नाम चर्च में परिवर्तित हो गया। अब है चाईबासा मिशन। 1851 में चाईबासा मिशन की स्थापना की गई थी। 1851 में चाईबासा मिशन की स्थापना की जाती है। GEL चर्च, यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। GEL चर्च झारखंड का सबसे पुराना चर्च है और इसका शिलान्यास कब किया गया था? तो 18 नवंबर 1851 को किया गया था, लेकिन इसका निर्माण 1855 ईस्वी को पूरा होता है। तो वही कि पहला चर्च कब बनता है? 1855 में, लेकिन इसका नींव कब रखा जाता है? 1851 में ही। इस चर्च का निर्माण जर्मन पादरियों ने करवाया था और इसका निर्माण जर्मन पादरियों के द्वारा कराया गया था और इसका निर्माण जो है गोथिक शैली में किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस चर्च पर तोप के गोले भी दागे गए थे। तो जो हो गया हम लोगों का GEL चर्च, ये कब हुआ था? 1855 में। ये सबसे पुराना चर्च है और ये कहाँ है? तो रांची में सबसे पुराना। एंग्लिकन मिशन, अप्रैल 1869 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन मिशन इसका क्या नाम है? और एक चर्च ऑफ मिशन का झारखंड में प्रवेश होता है। संत कैथेड्रल चर्च रांची, यह चर्च रांची में बहु बाजार के पास स्थित है। इस चर्च का निर्माण जो होता है वो 1870 से 73 के बीच का है। यहाँ के न्यायिक होगा आयुक्त जनरल पेलेट की देखरेख में किया गया था और इस चर्च का निर्माण यहाँ के जो न्यायिक थे जनरल पेलेट, इनकी देखरेख में किया गया था और इसका निर्माण भी गोथिक शैली में किया गया है। जो GEL चर्च है इसका निर्माण भी गोथिक शैली में किया गया है। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, तो 1871 ईस्वी में कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पचम्बा, जो कि कहाँ है? गिरिडीह में, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। 1871 में क्या होता है कि स्कॉटलैंड और कुछ डॉक्टर ने मिलकर पचम्बा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत करते हैं और इसे एस्टिवेशन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है।
द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन को स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है। 1929 ईस्वी में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम परिवर्तित करके अब इसका नाम क्या हो गया, संथाल मिशन ऑफ होगा संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया। ये जो यूनाइटेड फ्री था उसका नाम चेंज हो गया संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। अब आता है संत मेरी चर्च। यह चर्च कहाँ है, तो डॉक्टर कामिल बुल के पथ पर स्थित है। इस चर्च का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 ईस्वी में ढाका के बिशप हार्ट के द्वारा किया जाता है और इसे महागिरजाघर कहते हैं। जो GEL चर्च हो गया वो सबसे पुराना चर्च हो गया। संत मेरी चर्च जो हो गया उसे महागिरजाघर भी कहा जाता है, महागिरजाघर, और चर्च को गिरजाघर ही बोला जाता है हिंदी से। और जो है एक कैथेड्रल चर्च, ये इसका निर्माण गोथिक शैली में किया गया है। और जो यूनाइटेड फ्री ऑफ चर्च है इसका नाम क्या हो गया अभी, संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। अब कुछ अन्य प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। झारखंड में 1850 ईस्वी में गोविंदपुर, 1851 ईस्वी में चाईबासा, 1850 में गोविंदपुर, 1851 में चाईबासा, 1854 ईस्वी में हजारीबाग में और 1855 में पिठोरिया में मिशन की स्थापना की गई थी। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु, इसे याद रखना है, संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। उत्कृष्ट कार्य कौन करेगा, जो बहुत ज्यादा कैपेबल होगा, कैपेबल, और उन्हें क्या उपाधि दी गई, तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, इसलिए इन्हें संथालों का देवदूत कहा गया। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 में हुआ। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन, ये अभी थोड़ा याद रख लीजिए, इससे आगे भी पढ़ना है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है, तो फादर हॉफमैन है। इतना बड़ा नाम पढ़ के कोई भी हांफने लगेगा, फादर हॉफमैन, तो क्या होने लगा, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका हॉफमैन का संबंध इसी मिशन से है। 1899 ईस्वी में डबलिन, देखिए यहाँ पर डबल लाइन है या डबलिन है, डबल लाइन डबलिन कर लीजिए। 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 1899 ईस्वी में डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या होता है कि झारखंड के हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। RJH मरे इसके पहले, और ये झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। गणपत नामक व्यक्ति ने डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था। और जो गणपत नाम का व्यक्ति है, ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के प्रयास से सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था। इसका अपना नाम गैब्रियल रखा। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में ईस्वी में की गई और 1927 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। जो कैथोलिक गिरजाघर है उसकी स्थापना कब होती है, 1909 ईस्वी में, और इसका पुनर्निर्माण 1927 में। तो बस हम लोग का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में।